अब ये टावर जो आपको दिख रहा है, प्लीज ऐसा टावर ना समझें, ये तो बहुत बड़ा मोबाइल टावर है, एक वाईफाई डिवाइस है। बेसिकली एक पोल पे दोनों तरफ लगता है, आपने देखा होगा बहुत से जगह है, बेसिकली एक पोल पे दोनों तरफ से एक डिवाइस लगती है, ठीक है, उसको हम वाईफाई डिवाइस होता है वो, राइट, जिसकी बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसा वाईफाई डिवाइस लगाया जाएगा हर ग्राम पंचायत में। बट ये तभी लगेगा जब हमारे 200 सेंटर ऑल ओवर भारत में, ऑल ओवर इंडिया में हमारे 200 सेंटर जब हो जाएंगे, उसके बाद ही ये हर सेंटर पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों के सवाल भी ये हो सकते हैं कि सर हमारे यहाँ तो सिग्नल वैसे ही कमजोर होता है, तो हमारे यहाँ कैसे डिप्लॉय होगा। उसके लिए आप चिंता ना करें, वो बीएसएनएल का काम है। अगर आपके यहाँ सिग्नल की कमजोरी है तो पहले उस सिग्नल फ्रीक्वेंसी को ठीक किया जाएगा और उसके बाद ही इस चीज का डिप्लॉयमेंट होगा। ये हर सेंटर पे खुलेगा, इसका 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है, इसकी जो रीच होगी, ये जो टावर होगा या जो जो भी ये डिवाइस होगी, इसकी जो रीच होगी 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में ग्राम पंचायत में, चाहे वो किसी भी, मतलब इट्स वाईफाई सिस्टम, राइट। तो चाहे वो आप एयरटेल वाले कस्टमर हो, वोडाफोन के हो, किसी के भी हो, आप इस प्लान को खरीद सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। 15 रुपए पर मंथ में आपको अनलिमिटेड 4G डेटा मिलेगा। मुझे लगता नहीं है कि अभी तक ऐसा कोई प्लान आया है मार्केट में। 15 रुपए पर मंथ में आप फुल एक्सेस टू वाईफाई ले सकते हैं उस 4-5 किलोमीटर के दायरे में, फुल एक्सेस। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि आपको 1.5 GB से 2 GB पर डे मिलेगा, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितना चाहे उतना यूज करें अपने अपने यूजर्स के हिसाब से, राइट। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो पैसा कमाना नहीं है कंपनी का। इस ये जो प्रोग्राम जो बेसिकली हम प्लान दे रहे हैं 15 रुपए पर मंथ में, इसके पीछे कंपनी का उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे जो उद्देश्य है कंपनी का वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूरे भारत में डिजिटलाइज किया जाए। जो लोग आज भी अछूते हैं, जो इंटरनेट, मतलब जिनके लिए इंटरनेट बेसिकली, जो अछूत ऐसे एरियाज में रहते हैं जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्रों में, जहाँ पे लोगों को इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिलती है, प्रॉब्लम होती है या फिर लोग खरीद नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही वरदान साबित होगा, क्योंकि उन लोगों को 15 रुपए पर मंथ में अनलिमिटेड डेटा प्लान मिल रहा है, तो वो सोशल मीडिया से जुड़ पाए, है ना। तो इस तरीके से लोगों को डिजिटलाइज किया जाए ताकि लोग जागरूक हों, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट यूजर बने हमारे इंडिया में, राइट। तो ये है उसका उद्देश्य। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपके पास हर कोई आना चाहेगा, क्योंकि उनको 15 रुपए पर मंथ में अगर कोई प्लान मिलता है, मुझे लगता है कि हर कोई आपके पास जरूर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की। गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब होगा हमारे साथ, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं होगा, या फिर ये फ्रेंचाइजी मॉडल भी नहीं है। आपका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर कोई प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो आपको वहां से हमारे साथ छोड़ के हमारे साथ आना पड़ेगा, अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है और कंपनी आपको सैलरी देगी काम करने की, ठीक है। दूसरी चीज, कोर्ट का कोई केस वेस ना चल रहा, कोई एलिगेशन, लीगल एलिगेशंस में ना फंसा हो कोई भी बंदा, ठीक है। अदरवाइज हम उसको यहाँ पर नहीं रिक्रूट कर पाएंगे, या फिर अगर उन्होंने हमें बताया नहीं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, पता नहीं चला हमको, और बाद में ये चीज उभर के आती है कि आपका कोई लीगल केस जो पास्ट में आपसे जुड़ा हुआ था और निकल के आता है, तो आपको तुरंत तत्कालीन प्रभाव से आपको आपकी टर्मिनेशन हो जाएगी, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा फ्रॉम दिस सर्विसेज, राइट। दूसरी चीज, तीसरी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपको ग्राम पंचायत का सदस्य होना आवश्यक है। अगर आप ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं है, जिस ग्राम पंचायत में आप ये सेंटर खोलना चाहते हैं, अगर आप उस ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं है तो आप नहीं खोल सकते हैं सेंटर वहां पर। जिस भी ग्राम पंचायत के आप होंगे, आप उसी ग्राम पंचायत में ये सेंटर खोल सकते हैं। चौथी चीज जो है, आपको 150 से 200 स्क्वायर फीट की जगह उपलब्ध करवा के देनी होगी, या तो आपकी खुद की जगह हो या किसी से आप आप अरेंज करवाएंगे। उसका जो होगा रेंटेड, जो कंपनी उसको रेंट आउट करेगी, उसका जो किराया होगा, जो भत्ता होगा, वो कंपनी उसका देगी। किरायानामा कंपनी के और प्रॉपर्टी ओनर के बीच में जो किरायानामा बनेगा, जो भी उसमें किराया डिसाइड होगा, उसको कंपनी भुगतान करेगी, जो भी उसका प्रॉपर्टी का ओनर होगा। अच्छा, ये जगह जो होनी चाहिए
ये जगह ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां पे ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी हो, ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवाजाही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी कोने में खोल दिया ये, ठीक है। ऐसी विजिबिलिटी वाली जगह होनी चाहिए, आवाजाही लोगों की हो, ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, ठीक है। इस आपसे क्वेरी करें कि है क्या चीज, राइट। तो और दूसरा, प्रॉपर्टी जो हो चौकोर हो, मतलब 10x15 का आप बोल सकते हैं, 10x15 यानी कि 150 स्क्वायर फीट, राइट। तो इस तरीके का जमीन जगह हो, इसमें कोई अलमारी न लगी हो, जैसे सीमेंट वाली अलमारियां होती है ना, उस तरीके का कोई अलमारी न लगा हो, या फिर कोई ऊपर शेल्फ बनते हैं, राइट, जहां पे लोग सामान रखते हैं शेल्फ्स में, ऐसे कोई शेल्फ न लगे हों, बिल्कुल क्लीन दुकान हो, ठीक है। मेन रोड होगा तो बहुत ही अच्छी जगह होगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों की आवाजाही मेन रोड पे होती है, ठीक है। और विजिबिलिटी का भी इशू नहीं होता है मेन रोड पे, राइट। पांचवी चीज जो है, 18 से 45 साल के बीच के लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, उससे ऊपर उससे नीचे के कोई भी व्यक्ति इसमें अलाउड नहीं है, या आवेदन के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते। छठवीं चीज, भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक है। और उसके अलावा 12वीं पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है। 12वीं से नीचे कुछ भी अलाउड नहीं होगा। उसके अलावा जो कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज होना मस्ट है ना। क्योंकि अगर कंप्यूटर का नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर का अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि हम तो डिजिटल इंडिया के मतलब हम लोग चाहते हैं कि हर चीज, अगर पूरे गांव को, ग्राम पंचायतों को हम डिजिटल करना चाहते हैं, और हमारे पास जो व्यक्ति हमारे साथ काम करता है वही खुद डिजिटल ना हो, या नहीं जानता हो कंप्यूटर चलाना, तो ये हमारे लिए बहुत ही कोई अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए हमको बेसिकली ऐसा चाहिए जो बेसिकली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस जानता हो, इंटरनेट कैसे यूज किया जाता है, कैसी चीजें होती है, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, ये उनको पता हो इस बारे में। ऐसे व्यक्ति के हमें बेसिकली, जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा हमारे साथ जुड़ने के लिए कम से कम 15,000 रुपए का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो पे करना पड़ेगा, जिसमें से 12,500 रुपए जो होगा वो रिफंडेबल होगा। जब भी आप लोग हमसे हमसे विदाई लेना चाहेंगे, उस वक्त आपको ये रिफंड होगा, ठीक है। 2,500 रुपए जो होगा वो आपका रिफंड नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग फीस है। जब भी आपकी ट्रेनिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपको बुलाया जाएगा, है ना, वहां पे जो भी अरेंजमेंट होगा वो होगा, तो इस वजह से ये ट्रेनिंग फीस आपको रिफंड नहीं होगी। 12,500 रुपए जो आपको रिफंड होगा, उसकी कुछ शर्तें हैं कि आपने जैसे मैंने बताया था पीछे, कि आपका कोई पुराना केस उठ के नहीं आना चाहिए, राइट, कोई लीगल केस। दूसरा, जिस दौरान आप हमारे साथ जुड़े रहे, उस दौरान आपने कोई ऐसे ऐसी एक्टिविटीज में लिप्त न पाए गए हों, जैसे कि कोई आपने फ्रॉड या किसी अनएथिकल या इलीगल एक्टिविटीज में अगर आप उस दौरान लिप्त पाए गए, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने हमें दी है इन कंपनी और वेरिफिकेशन में पकड़ा जाता है कि वो इंफॉर्मेशन झूठी है, तो इन ऐसी सभी जो भी कंडीशंस होंगी, अगर ऐसी इनमें से कोई भी कंडीशन उभर के आती है, तो आपको ये पैसा रिफंड नहीं होगा, जो 12,500 है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं आता है, आपको क्लीन चिट रहती है, मिलती है इन दी एंड, तो आपको ये पैसा रिफंड होगा, राइट। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर हम आपको 15,000 रुपये पे कर रहे हैं, आप क्या हमें फैसिलिटी दे रहे हैं। तो जी, हम 15,000 के एवज में 15,000 रुपीज जो आप पे करेंगे, उसके बाद कंपनी आपको दो तरीके की फैसिलिटीज देगी। नंबर दो तरीके का फैसिलिटी होगा, एक ऑपरेशनल सपोर्ट होगा, दूसरा कमर्शियल सपोर्ट होगा, राइट। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से कंपनी क्या क्या देने वाली। नंबर एक, एंड्रॉइड स्वाइपिंग मशीन, मतलब ये सब सारा सामान है बेसिकली जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी एज एन ऑपरेशनल सपोर्ट, राइट। सो इसमें बेसिकली 1.75 लाख रुपीस का पूरा सामान होगा, जो कंपनी आपको एक बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है एक सेंटर पे, वो 1.75 लाख रुपीस है, यानी कि 1,75,000 रुपए के अराउंड कंपनी वहां पर इन्वेस्ट करेगी एक सेंटर पे, विच इज अ वेरी हाई कॉस्ट, ठीक है।
आप जो 15,000 रुपये अगर कोई बोलता है, तो 15,000 के एवज में हमें 1,75,000 रुपये का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं हर स्टोर पे, हर सेंटर पे। ओके। अच्छा, इसमें सामान क्या क्या होगा? स्वाइपिंग मशीन, क्योंकि आपको बहुत सारे कार्ड स्वाइप करने रहेंगे, तो आपको स्वाइपिंग मशीन, एंड्रॉइड स्वाइपिंग मशीन मिलेगी। ओके। लैपटॉप आपको मिलेगा। लैपटॉप बेसिकली, स्वाइपिंग मशीन और लैपटॉप बेसिकली ये कॉन्फ़िगर होंगे, सेंटर के हिसाब से सारी चीजें इसमें कॉन्फ़िगर होंगी। तो ये आपको तब दिया जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में जब आपको बुलाया जाएगा, राइट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी राज्य में जब भी ट्रेनिंग होगी, तो आपको वहां पर बुलाया जाएगा। ठीक है। तो वहां पर आपको ये दोनों चीजें दी जाएंगी, राइट। प्रिंटर आपके यहाँ पे लगाया जाएगा। दूसरा, बैटरी इन्वर्टर, डबल बैटरी वाला इन्वर्टर आपको वहां पर दिया जाएगा, ताकि आपका जो काम है जो सुचारू रूप से चलता रहे। ऐसा ना हो कि आपके सामने कस्टमर्स खड़े हैं और आपका यहाँ पे बिजली चली गई और आपका काम हैम्पर हो गया, राइट। तो इस वजह से उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको बैटरी भी, इन्वर्टर बैटरी भी आपको कंपनी वहां पर लगा के देगी। दूसरा, 40 से 42 इंच का जो एलईडी टीवी होगा, वो आपको कंपनी वहां पर लगा के देगी, राइट, जिसमें समय समय पर एडवर्टाइजमेंट एंड विज्ञापन कंपनी देती रहेगी। नए प्रोडक्ट्स के बारे में विज्ञापन देती रहेगी, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में, कुछ भी प्रोडक्ट्स के बारे में मार्केटिंग, सारी चीजें वहां पर कंपनी विज्ञापन देती रहेगी समय समय पे। ट्रेनिंग, उसके अलावा जो ट्रेनिंग है, समय समय पर जो ट्रेनिंग होंगी आपकी, वो सारी ट्रेनिंग्स कंपनी आपको अरेंज करवाई। सपोज कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उस दौरान उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं पता है, तो कंपनी उसकी ट्रेनिंग भी तो आपको देगी। आपके सीनियर्स आपको ट्रेनिंग देंगे या ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देंगे, तो उन चीजों के जो ट्रेनिंग होगी, राइट, वो कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। वहां पर सारा फर्नीचर भी कंपनी आपको लगा कर देगी, जैसे कि आपका वर्क डेस्क हो गया, आपकी एक अलमारी होगी 6x3 की, जिसमें आप अपना ऑफिस का सामान रखेंगे, है ना। कुर्सियां वहां पर हो गई, गेस्ट चेयर्स हो गई, पीछे बॉस चेयर हो गई, ये सारी चीजें वहां पर कंपनी आपको लगा कर देगी। प्लस ब्रांडिंग हो गई, कंपनी के अंदर बाहर सारी ब्रांडिंग जो है वो भी कंपनी करके दे रही है। हाँ, इसमें जो आपको 4 चीजें करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, आपको फ्लोरिंग करनी है। अगर आपका ऑलरेडी फ्लोर मार्बल वाला है या फिर टाइल वाला है, तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कंक्रीट या सीमेंट वाला है, तो उसमें आपको मैट लगानी पड़ेगी, जो कंपनी आपको कलर बताएगी किस कलर का मैट वहां पर डिप्लॉय होगा। बट करवाना आपको है, कंपनी आपको कलर कोड बताएगी। दूसरा, पेंटिंग, ये भी कंपनी आपको बताएगी किस कलर का पेंट होना है, आप वो करवाएंगे। फैन आपको लगवाना पड़ेगा, लाइट की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, लेआउट कंपनी आपको दे देगी कहाँ कहाँ पे कैसे लेआउट लगनी है, सर्किट बोर्ड कहाँ कहाँ क्या चीज लगने हैं, ये सारी चीजें कंपनी आपको बताएगी। आपको खुद करवानी है सारी चीजें एज अ प्रॉपर्टी ओनर या फिर सेंटर है। नेक्स्ट चीज, कमर्शियल बेनिफिट में आते हैं। कंपनी क्या क्या कमर्शियल बेनिफिट्स आपको देने वाली है। रेंटल सपोर्ट सबसे नंबर 1, आपको कंपनी रेंटल सपोर्ट देगी, यानी कि जो भी सेंटर फाइनल होगा, तो सेंटर ओनर के, जो प्रॉपर्टी ओनर हैं और कंपनी के बीच में एक रेंट अग्रीमेंट बनेगा। कंपनी डिस्प्यूटेड नहीं हो, सॉरी, जो प्रॉपर्टी है वो डिस्प्यूटेड ना हो, उसकी कुछ शर्तें भी हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए, राइट। तो रेंटल सपोर्ट कंपनी देगी, जो भी किराया नामे में डिसाइड होगा, जो भी किराया वो कंपनी वहां पर जो प्रॉपर्टी ओनर है उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी हर महीने। दूसरी चीज, सेंटर एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी होगी, जो भी वहां पर हमारे साथ जुड़ेगा, ठीक है, उस व्यक्ति की जो सैलरी होगी 8 to 10,000 रुपीज सीटीसी, या फिर मिनिमम वेजेस ऑफ स्टेट के जो भी मिनिमम वेजेस होंगे, वो कंपनी वहां पर देगी। वो उसमें पीएफ, ईएसआईसी सब कुछ कटेगा। ईएसआईसी आपको मेडिक्लेम बेसिकली उसमें होता है कि कहीं ईएसआईसी हॉस्पिटल में पूरा इलाज भी फ्री होता है, दवाइयां फ्री होती हैं, राइट। तो ये एक मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ कंपनी आपको सैलरी भी देगी। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी वहां पर देगी। अगर एसी को छोड़ दिया जाए कि एसी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, एयर कंडीशनर अगर आप अपने लगा रहे हैं तो अपनी सहूलियत के, अपने अपने कंफर्टेबल नेस के लिए लगा रहे हैं, तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, तो इसका बिल और भुगतान कंपनी नहीं करेगी। इसीलिए उसके अलावा जो भी वहां पर उपकरण लगेंगे आपके सेंटर पे, जो कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है, उन उन सभी का बिजली के बिल का भुगतान जो है वो कंपनी करेगी। लेकिन कंपनी तभी करेगी जब जो जो बिल है,
जो बिल है और जो हमारे किराएनामे में दुकानदार का एड्रेस, बिल और नाम, ये सब चीज मैच होनी चाहिए। वैलिड प्रूफ होना चाहिए बिजली के बिल का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैलिड किसी और के नाम पे दुकान है और किसी और के नाम पे बिजली का बिल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके नाम पे दुकान होगी उसी के नाम पे बिजली का बिल होना चाहिए, तभी ये बिजली का बिल जो है वो कंपनी बेयर करेगी और आपको पे करेगी। नेक्स्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने सारे 4-5 दुकानें, उन ओनर की 4-5 दुकानें, सारे 4-5 दुकानों का बिल हमसे वसूल रहे हैं, तो वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये इलीगल, अगर ये वेरिफिकेशन में पकड़ा गया तो आपका बिल पे नहीं होगा, ये क्लियर रखना। उसके अलावा कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव मंथली इंसेंटिव्स भी आप दोगे, कम से कम 30 से 35 हजार रुपए। आप एक बंदा, एक सेंटर हेड 30 से 35 हजार रुपए आराम से कमा सकता है हमारे सेंटर पे। डिपेंड अपॉन कितना आप अच्छा करते हैं, आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव प्रोएक्टिवली काम करते हैं, कितने प्रोफेशनली आप काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारे पास कुछ क्यारे तालुका हेड होंगे जो सेंटर हेड्स को मैनेज करेंगे, उनको हेल्प करेंगे किसी भी चीज में, कहीं पे कोई दिक्कत है उसके बारे में उनसे हेल्प करेंगे, उनसे उनकी अगर कोई भी क्वेरी है उनको रिजॉल्व करेंगे। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट हेड हमारे पास होंगे। डिस्ट्रिक्ट हेड का काम होगा तालुका हेड को हेल्प करना, उनसे रिपोर्टिंग लेना, राइट, उनके सारे काम काज को देखना, सुपरवाइज करना। नेक्स्ट इज स्टेट मैनेजर। स्टेट मैनेजर का काम है सारे स्टेट्स के सारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कंट्रोल करना। ओके, दूसरा, ये एस्केलेशन मैट्रिक्स आप देख सकते हैं।